4.7 की स्पीड से चलने वाले रॉकेट्स पिनाक की बात कर रहे हैं, लेकिन विंग कमांडर एस सुधाकरण कह रहे हैं हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि हमारा एडवर्सरी चाइना है जो इन कामों को बहुत पहले शुरू कर चुका है। मेजर जनरल जेके बंसल, कभी आपने भी एक बार डिस्कशन में इस बात का सवाल उठाया था कि हम प्लान जो करते हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है वो उस प्लानिंग जिसको हमें जमीन पर उतारना है उसकी अहमियत खो देता है। क्या भारत को भी अब एआई बेस्ड या बाकी, खैर अभी जो हथियार बन रहे हैं उसमें इनका इनकॉर्पोरेशन हो गया है, लेकिन क्या तेजी से इसकी जरूरत नहीं है? जो पिनाक के लेटेस्ट वर्जन बन रहे हैं उनको और अपग्रेड और एआई बेस्ड बनाने की जरूरत है जिससे फोर्स से पहले ये इक्विपमेंट ही अपना रिजल्ट दे दें। देखिए राजीव जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। और जो इसके वर्जन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अभी जो जैसे पहले वर्जन था उसकी सिर्फ समझो कि 40 किलोमीटर थी, अभी जो 100 किलोमीटर तक जा रहे हैं, जो मार्क टू बना रहे हैं ये, तो ये कांस्टेंट वो हो रहा है। लेकिन थोड़ा जैसे आपने भी कहा और मैं भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा उसको फास्ट ट्रैक पे डालना पड़ेगा। और जैसे कल आपके यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई जो हमारी प्रोटेक्शन यूनिट है या जो प्रोटेक्शन के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, तो वो भी तो आफ्टर ऑल देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा जो है ये किया जा सकता है कि भाई वो उसका जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रोडक्शन में जल्दी लाएं, तो ये तो बहुत जरूरी है। और रही इस बात की, देखिए हर जो औजार है या जो हथियार है उसकी अपनी एक महत्वता है। अपनी नेवी के अलग है, एयरफोर्स के अलग है। आर्मी की जो लड़ती है आर्मी ग्राउंड पे, तो ये जो जहाँ हम इसकी MLRS की बात कर रहे हैं या HIMRS की बात है, तो वो जो है इमास की बात है, तो वो आर्मी के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि एक इकोनॉमी भी देखी जाती है जो लड़ाई के मैदान में। अभी आप देखिए, जब ये कहा गया था कि अमेरिका जब हुती के साथ में उनको नष्ट करने के लिए बहुत कॉस्टली पड़ता था, जबकि हुती के पास में ऐसे तरह के हथियार थे कि बहुत चीप थे, और वहां पे जो है लाल सागर के अंदर में अटैक किया जा रहा था। तो इसी प्रकार से जो भारत के हथियार हैं वो काफी इकोनॉमिक है, उनका प्रोटेक्शन होगा। और ये सब टाइम टेस्टेड है। जैसे अभी मैंने कहा कि हालांकि जो ये हम MLRS की बात करते हैं पुराना है, 99 में इसका यूज हुआ, और 99 का युद्ध भी कारगिल युद्ध हमने जीता। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना बना जरूर रहा है, लेकिन उसका कितना सफल होगा उसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना ने कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं। कभी कोई वियतनाम के साथ या कहीं युद्ध लड़ा था तो उसमें भी चाइना हार गया था। तो चाइना अपना ये बना रहा है, और जो इस तरह का वहां पे भ्रष्टाचार है आर्मी के अंदर में, और जो अभी वहां के आर्मी के ऑफिसर्स को या उनको हटाया जा रहा है, और भ्रष्टाचार की वजह से जो ये भी कहा गया था कि उनकी जो मिसाइल्स हैं उसमें बजाय फ्यूल के पानी भरा हुआ है, तो इस तरह की चीजों को देखते हुए चाइना का एक हाइव क्रिएट जरूर हो रहा है, और उसमें हर चारों तरफ खैर बढ़ रहा मैं है वो अपनी। मतलब आपने बात बहुत सही कही, ऐसी कई चीजें आई हैं लेकिन चाइना इस तरीके से सेंसर करता है कि उसमें से निकल रही चीजों पर कई बार यह भी शक होता है कि वो ग्रेविटी के साथ हैं या यूं ही आ गई हैं। एस सुधाकरण मेरे साथ विंग कमांडर इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर, आप कह रहे हैं कि हमको बहुत बदलावों के दौर से और तेजी से गुजरना होगा, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो ही नहीं है तो मशीन बेकार हो जाएगी। विंग कमांडर एस सुधाकरण, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद नहीं आ रही है, शायद नहीं आ रही है। जेके बंसल साहब, फाइनल कमेंट आपसे इसी सवाल पर कि मैन बिहाइंड मशीन भी तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, दोनों तरह से, संख्या के बल पर भी और उसकी जो है काबिलियत के बल पर भी। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण ये देना चाहूंगा कि जब जो है रशिया की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तरी कोरिया के जवान गए, तो उनको वहां पे जो ऑपरेट करने आते ही नहीं थे इक्विपमेंट। जब इक्विपमेंट ऑपरेट ही नहीं कर पाते या जो वहां के हथियारों को ऑपरेट नहीं कराते, तो वो क्या लड़ाई लड़ेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे जवानों में बहुत जज्बा है, हमारे उनकी जो है स्किल बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, तो इस प्रकार से किसी भी तरह के हथियार के साथ में हमारे जवान जो है, आप देखिए ये कारगिल की लड़ाई में जो है बिना लाइन क्रॉस किए, और जज्बा इतना था कि जाके हिल टॉप को वो सब जितने भी ठीक है, मैं तोप थे। फाइनल कमेंट एस सुधाकरण साहब से भी ले लेता हूं, फ्रीज हो गया था उनका फ्रेम। सुधाकरण साहब, सवाल मेरा ये है कि हमें एडवांस तो करना है, लेकिन क्या
मैन बिहाइंड द मशीन इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें जो ह्यूमन एलिमेंट है उसकी अहमियत कम हो रही है। बिकॉज आप अगर एजीआई ड्रिवन सिस्टम्स की हम बात करने लगे हैं, अगर आप इस पे थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी। और अभी ऑलरेडी जिस लेवल पे हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स को तवज्जो दिया है, अगर आप देखेंगे ईरान इजराइल वॉर में, जब ईरान इजराइल पे जब मिसाइल दागता है उसकी जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, उसमें ह्यूमन एलिमेंट की गुंजाइश, मैं खुद मिसाइल में रहा हूँ, आकाश की जो सिस्टम है उसमें आज के डेट में जो सिस्टम बनी है, जो मिसाइल सिस्टम्स बने हैं, और जैसे ही आपको सिर्फ इतना ही करना होता है कि थ्रेट मार्क करना होता है, और जो ऑटोनोमस सिस्टम है थ्रेट भी अपने आप मार्क कर लेता है, और जैसे ही वो थ्रेट देखता है उसको पता है करना क्या है। देखिए, मिसाइल में वो बटन दबाने के लिए इंसान की जरूरत ही नहीं है वहां पे। हम लोग वहां पे इंसानों को इसलिए लगा के बैठे हैं क्योंकि उनको ओहदा देना है, फिर घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर, हम फौज को एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमें देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और अगर आप देखिए, छोटे मोटे कंट्रीज को अगर पाकिस्तान अकेले लड़ता है तो ठीक है, तलवार लेके लड़ लो, आज भी वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम इंसानों के साथ भी लड़ेंगे, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि इंसान वही रहेंगे जो टॉप लेवल की लीडरशिप वो रहेगी डिसीजन सपोर्ट के लिए। लेकिन जो नीचे जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल होगा वो ज्यादातर ऑटोनोमस होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, चाइना ने 50,000 का एक म्यूल आर्मी तैयार किया जिसमें स्नाइपर वेपन डाले हैं। अगर वो बॉर्डर पे आते हैं, आपका कौन सा इंसान उसके सामने जाके, मतलब बेवकूफी होगी। यू आर राइट। वो जो मशीन के सामने स्नाइपर को अगर आप रख दोगे तो क्या करोगे? आपके पॉइंट भी मैं बाय करूंगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से इसके लिए भी आगे बढ़ना होगा, और कम से कम 2 फ्रंट या 2.5 फ्रंट वॉर हो, जिसमें एक बहुत पहले से तैयारी कर रहा हो और एडवांस सिस्टम्स के साथ, जैसा आप बता रहे हैं, तो वहां पर और अपग्रेड करना समय की डिमांड हो जाती है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए मेजर जनरल जे.के. बंसल और विंग कमांडर एस. सुधाकरण, आप दोनों का हमारे साथ इस एनालिसिस के जरिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।